भाभी, तुम अपनी मम्मी से बहुत प्यार करते हो, तो अगर उनको इतना प्यार करते हो तो मम्मी की डिसीजन को रिस्पेक्ट करो। तुम जहां उसे घसीट कर वापस ले जा रहे हो ना, वहां उसकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, कोई कद्र नहीं। और फिर तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी मम्मी खुश है यहाँ तुम सबको छोड़कर? बिल्कुल नहीं। सुबह से ऐसी चुप से बैठी हुई है। बहुत मिस करती है ना तुम सबको। लेकिन तुम्हारी मम्मी ने एक बहुत ही बड़ा डिसीजन लिया है, घर छोड़ने का। और फिर तुम तो अपनी मम्मी को सबसे ज्यादा अंडरस्टैंड करते हो, है ना? और मम्मी ने घर छोड़ा है लेकिन शहर तो नहीं छोड़ा। तुम जब भी चाहो यहाँ आकर मम्मी से मिल सकते हो। बस थोड़ा सा वक्त दो, थोड़ा सा वक्त, ताकि वो अपने आप को थोड़ा खोज सके, अपने को डिस्कवर कर सके। नहीं कुकी, मुझे नहीं करना अपने आप को डिस्कवर। इस वक्त मेरे बच्चे को मेरी जरूरत है। मेरे लिए यही काफी है। और अपनों को दुखी करके खुशी नहीं मिल सकती। चलो मैं तैयार। नहीं मम्मा, आप कहीं नहीं जाएंगे। आप यहीं रहेंगे। मम्मा, मैं फिर कभी आपको वापस ले जाने के लिए मजबूर नहीं करूंगा। आप वहीं रहिए जहां आप रहना चाहती है। मैं कुछ देर के लिए सेल्फिश हो गया था, सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था। फिर डैड में और मुझ में क्या फर्क रह जाता? नहीं अभी, तुम अपनी जगह ठीक हो। तुम्हें मेरी जरूरत है, मैं समझ सकती हूँ। मम्मा, I'll manage मम्मा। जरूरत तो आपको है, अपनी स्पेस की, अपनी जिंदगी जीने की, उसे समझने की। आप यही रहेंगी मम्मा, प्लीज। बेटे, आई एम प्राउड ऑफ यू। इतनी अंडरस्टैंडिंग और इतना सपोर्ट शायद ही किसी ने मुझे दिया। You really deserve this, mama, and much more. बेटा, सबका ख्याल रखना हूँ। अब मेरी जगह तुम्हें लेनी होगी। पापा का ख्याल रखना। वो इस वक्त बहुत ही मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं। He's very vulnerable at this point of time. और आयशा, वो बड़ी हो गई है लेकिन अभी तक बचपना नहीं गया। उससे भी प्यार और अंडरस्टैंडिंग से पेश आना है। I promise. और सबसे ज्यादा अपना ख्याल रखना। I will, मम्मा। तो चलो, है मम्मा। अभी लव यू बेटे।
आ गए बरखुरदार, खाली हाथ। मैंने कहा था ना तुमसे कि वो वापस नहीं आएगी। जी कहा था। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता अभी। हम किसी हाल में हों, जिए या मरे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं पहले से ही जानता था। तुम्हारी मां जैसी खुदगर्ज सेल्फिश औरत मैंने आज तक नहीं देखी। न जाने कैसी मां है वो, जिसका अपने बेटे को अपने पास देखकर भी दिल नहीं पिघला। मेरी मम्मा बहुत अच्छी है। शी इज बेटर देन द बेस्ट। ओके, और सेल्फिश वो नहीं, सेल्फिश आप है। हाँ, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं आप। और आप ये सब जो मेरी मम्मा के बारे में कह रहे हैं ना, मुझे अफसोस हो रहा है आप पर। That's enough अभी। That's enough. Behave yourself. एक मम्मा है जो मुझसे कह रही थी कि अपने डैड का ख्याल रखना, और एक आप है। मम्मा तो अपना बैग पैक कर चुकी थी, मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो गई थी, लेकिन मैंने उन्हें रोक दिया, क्योंकि वो जहां है, जैसी है, वही उनके लिए अच्छा है। अभी ये तुम पापा से इतनी ऊंची आवाज में क्यों बात कर रहे हो? क्योंकि इन्होंने मुझे मजबूर किया इस तरह बोलने के लिए। इनकी वजह से मम्मा ने घर को छोड़ा है, इनकी वजह से। He's so inconsiderate, so arrogant. और ये मैं सच कह रहा हूँ। अच्छा किया मम्मा ने घर को छोड़ दिया। प्लीज किसी में तो हिम्मत थी सही रास्ते को चुनने की। पापा आप प्लीज जाइए यहाँ से, प्लीज पापा। अभी अपनी तमीज भूल जाओ पापा, प्लीज। अभी ये तुमने ठीक नहीं किया। And I'm not sorry about it. तुम बैठो बेटा, मैं देखता हूँ। हेलो, कौन बोल रहा है? पता नहीं। ठहरिए मैं देखती हूँ। हेलो हेलो, मैं मम्मा बोल रही हूँ बेटा। आयशा कैसी हो? हेलो आयशा, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही? क्या आप भी नाराज हो मुझसे? आयशा, I really love you all very much. मुझे समझने की कोशिश करूंगा। मैडम, आपको सेक्रेटरी साहब ने बुलाया है। क्यों? वो मुझे मालूम नहीं। ठीक है, मैं आती हूँ। कहिए मुझे। आपने मुझे बुलाया था? जी हाँ, आइए बैठिए। देखिए, हमारे यहाँ का रूल है कि नए टेनेंट्स को अपना इंट्रोडक्शन देना पड़ता है। ये एक फॉर्मेलिटी है।
और मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा। जी पूछिए। और कितने मेंबर आपके फ्लैट में रहते हैं? जी मैं अकेली रहती हूँ। आपकी शादी हो गई? जी? मेरा मतलब है आपकी शादी हो गई? जी हाँ, लेकिन इस वक्त मैं अपने पति से अलग रह रही हूँ। ओह, तो बहुत अफसोस हुआ कि आप अकेली रहती हैं। इस दुनिया में अकेली औरत का रहना कितना मुश्किल है। खैर कोई बात नहीं, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो कहने में शर्माइएगा नहीं। वैसे आदमी मैं बुरा नहीं। जी। अच्छा, आप पुलिस के कॉन्टेक्ट पेपर्स लाएंगे? इस वक्त मेरे पास नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो मैं फ्लैट में जाकर ले आऊँगी। नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। क्यों ना ऐसा करें कि हम दोनों साथ चलें और वहां से पेपर्स भी ले लेंगे। और क्या कहना चाहती हैं? आप भी यहाँ अकेली रहती हैं, मैं भी यहाँ रहता हूँ, और इंसान का ही इंसान से काम पड़ता है। अगर हम दोनों एक दूसरे को सेटिस्फाई रखेंगे तो दोनों के काम आसान होंगे। मिस्टर सेक्रेटरी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? सिर्फ इसलिए कि मैं अकेली रहती हूँ आप कुछ भी कह सकते हैं मुझे? इस बदतमीजी के लिए मैं आपकी पब्लिक में इंसल्ट भी कर सकती हूँ और पुलिस में कंप्लेंट भी दर्ज करवा सकती हूँ, समझे आप? ये तूने अच्छा नहीं किया। तुझे मालूम नहीं तूने किससे पंगा लिया? मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। ओह, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। आज तुम सुबह सुबह आ गई, क्या बात है? मैं 2 घंटे पहले ही आ गई थी। पहले अपने लिए वक्त भी नहीं मिलता था और अब इतना वक्त है कि सोचा यहाँ आकर कुछ काम कर लूं। दैट्स वेरी नाइस। अगर तुम अपने समय को इसी तरह यूटिलाइज करती रही तो वो दिन दूर नहीं जब हमारा रेस्टोरेंट दुनिया के सबसे बढ़िया रेस्टोरेंट। अच्छा मजाक कर लेते हैं। मुझसे अकेले से ये नहीं होगा। एनीवे तुम आज जल्दी कैसे आ गए? हाँ यार, मैंने सोचा जरा जल्दी आ जाऊंगा तो जल्दी फ्री। आज मुझे एक रिश्तेदार की शादी है और उसके बाद शाम को वापस भी आना है। मुझे याद है ना, आज घर वाले कॉर्पोरेट को केटर भी करना है। कोर्स याद है। सारी तैयारियां हो गई। The menu list is absolutely fabulous. Catering की तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। मैं सब संभालूंगी, ओके? शादी में जाओ, enjoy yourself, relax. I'll take care of everything. वाह, Absolutely. एक बात बताओ, यू रियली भगवान सबको तुम्हारे थैंक्स अ लॉट। टेक Bye. पापा, आपके लिए और सैंडविचेस बनाओ। ये क्या पेपर लेके बैठ जाते हैं आप सुबह सुबह? चलिए नाश्ता कीजिए, ठंडा हो रहा है ना? एज यू प्लीज मैडम। थोड़ी बर्फ मिलेगी? बिल्कुल नहीं। कल रात को कितनी खांसी हो रही थी आपको? ठीक है, वैसे भी मेरा पेट भर गया, मुझे और नहीं। चलो मैं चलता हूँ। हैव अ गुड डे। ओह, बाय द वे, वो तुम्हारा दोस्त विकास मुझसे मिलने आने वाला था, क्या हुआ? नहीं उसने अपना माइंड तो नहीं चेंज कर लिया? मजाल है उसकी। मेरे जैसी और कहाँ मिलेगी उसे? नहीं पापा, सीरियसली वो बेचारा आया तो था आपसे मिलने, पर आप निकल गए थे। खैर उस बेचारे से कह देना कि आज मुझे वो ऑफिस में रियली? मैं उसे फोन करके बता दूंगी। एंड पापा, प्लीज बी वेरी नाइस विद हिम। वेरी नाइस। सलोनी, मैंने आज से पहले कभी भाई अपना ऑफिस हो तो ये बड़ा भारी एडवांटेज होता है। मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ। आई डोंट हैव टू आंसर टू एनीबॉडी। ये भी है।
हर चीज को अलग अंदाज से क्यों देखते? क्योंकि मैं वैसे तुमसे ये नहीं पूछूंगा कि तुम्हें कौन सी चीज यहाँ खींच रही है। मुझे तुम्हारे इस ऑफिस में क्या चीज खींच के ला सकती है? थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। आपके इस कॉम्प्लीमेंट के बदले में मैं आपको चाय या कॉफी से ब्राइब कर सकता हूँ। रहने दो यार, मैं तुम्हें तुम्हारे ऑफिस में कंफर्टेबल होने नहीं देना चाहती। क्यों? क्योंकि जनाब हम लोग बाहर जा रहे हैं। बाहर? प्लीज अभी नाम मत कहना। इट्स अ नाइस वीकेंड। मेरे फार्म हाउस पे चलते हैं, कुछ दोस्तों को भी बुला लेते हैं, जमकर पार्टी करेंगे। तुम चाहो तो रात को भी रुक सकते हो। अब सोनिया तो है नहीं, तुम्हें घर जल्दी जाने की भी जरूरत नहीं है। तुम अब हमारे बीच कोई टेंशन नहीं। What was that? You say that again? अब तुम्हें सोनिया के लिए बॉर्डर करने की जरूरत नहीं है। No, you're a free man. सलोनी, हम दोनों के बीच सोनिया के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त, ना इससे कुछ ज्यादा और ना इससे कुछ कम। अगर तुम्हें कोई गलत impression है